अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको समझाया था, बहुत से टॉपिक समझाए थे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लास्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम यानी कि डिवाइड करते हैं मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में एंड पॉलीसेक्राइड्स में। तो उनमें से आज मैं आपको समझा रहा हूँ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आप देख रहे हो, इसको हम सिंपल शुगर कहते हैं और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2N और यहाँ पे N ब्रैकेट है। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होते हैं, यानी कि ये मोनोसेक्राइड्स जितने भी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें कार्बन यानी कि 3 से लेकर 10 तक होते हैं। और अगर हम इसको देखें तो दोज मोनोसेक्राइड्स विच कंटेनिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्डोस एंड कीटोस। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप सबको मैं बता चुका हूं कि मोनोसेक्राइड्स में मोस्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ यहाँ तो अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, तो इस वजह से इनका नाम रखा गया अल्डोस एंड कीटोस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन है, यानी कि अगर हम देखें तो ग्लूकोज में टोटल कार्बन यानी कि 6 है और इसमें जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड, इस वजह से इसका नाम होगा अल्डोहेक्सोस। अल्डोहेक्सोस की मीनिंग है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड है और साथ में हेक्सोस की मीनिंग है कि इसमें 6 कार्बन एटम है, जैसे फार्मूले से आपको मीन्स के मालूम हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें फ्रुक्टोज की, उसका भी फार्मूला C6H12 एंड O6 है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, देखो इसमें भी 6 कार्बन है और साथ में इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो कीटोन है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कीटोहेक्सोस। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, एक में अल्डिहाइड है और एक में कीटोन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये है राइबोज, इसमें 5 है और इसमें पाया जाता है ग्रुप अल्डिहाइड, इस वजह से इसका नाम रखा गया अल्डोपेंटोस, यानी कि 5 कार्बन। अगर हम देखें तो कार्बन 3 से लेकर 10 तक होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, लेकिन हम उन मोनोसेक्राइड्स की स्टडी करेंगे जिसमें 6 कार्बन होते हैं और जिनको हम कहते हैं हेक्सोस, जो है उनमें से मोर कॉमन होता है, यानी कि ऑल मोनोसेक्राइड्स जो है उसमें से कॉमन जो है वो हेक्सोस मीन्स के जिसमें 6 कार्बन हो। तो उस वजह से इसके कुछ एग्जाम्पल है हेक्सोस के। इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी फार्मूला हो सकता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला ये है। अगर हम देखें तो हमारे पास वैसे तो बहुत से मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 यानी कि मोनोसेक्राइड्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि नंबर 1 है ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं अल्डोहेक्सोस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में 6 कार्बन है। इस तरह से सेकंड नंबर पर है ग्लेक्टोस, ये भी अल्डोहेक्सोस है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है 4 कार्बन, यानी कि कार्बन 4 जो है इसमें, यानी कि रिवर्स की मीनिंग ये है कि कार्बन नंबर 4 पर जो है वो H एंड OH की जो प्लेसमेंट है वो यानी कि अपोजिट है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज के। तो इस वजह से जब हम करेंगे तो समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एक और एनोस, ये भी अल्डोहेक्सोस है, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 2 पर जो H एंड OH की प्लेसमेंट है वो यानी कि रिवर्स है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर हम देखें 4 नंबर पर यानी फ्रुक्टोज है और इसको हम कहते हैं कीटोहेक्सोस। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और साथ में जो ग्रुप है वो यानी कि कीटोन है। उसके बाद फर्स्ट जो हमारा पास ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। क्यों कहते हैं डेक्स्ट्रो? हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इट इज़ फाउंड इन फ्रूट एंड हनी, ये पाया जाता है फ्रूट एंड हनी में। ये फ्री स्टेट में भी मिलता है हमें और कंबाइन फॉर्म में भी मिलता है। कंबाइन मीन्स के ये सही है, यानी कि सक्रोज में होता है। तो आपको मालूम है कि जब सक्रोज की हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो वहाँ पे हमें मिलता है ग्लूकोज। ये जो है दोनों चेन में पाया जाता है, इट हैज़ ओपन चेन एज वेल एज क्लोज चेन में भी ये पाया जाता है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का है डी ग्लूकोज या डी शुगर या एल ग्लूकोज या एल शुगर। अगर आपसे पूछा जाए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क है तो ध्यान दीजिएगा। डी ग्लूकोज में अगर आप देखो तो ये ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन, कार्बन नंबर 5 पर अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा
तो उसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। देख रहे हो ये राइट हैंड साइड पर है, अगर मैं देखूं तो आपको दिखाऊं तो ये राइट हैंड साइड पर है, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज तब होगा जब कार्बन नंबर 5 पर OH राइट हैंड साइड पर होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो वो एल ग्लूकोज कहलाएगा। डी ग्लूकोज जो है वो मोस्टली नेचुरल होता है, जो पाया जाता है प्लांट्स में, जबकि एल ग्लूकोज को हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इस वजह से एल ग्लूकोज की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डी ग्लूकोज जो है मोस्टली हम स्टडी करते हैं। जैसे आपने मेडिकल स्टोर पे भी नाम सुना होगा डी ग्लूकोज। क्यों कहते हैं डी ग्लूकोज? क्योंकि एक तो कार्बन नंबर 5 पर OH राइट हैंड साइड पर है, और साथ में ये पाया जाता है नेचुरल में। तो आई होप के डी और एल ग्लूकोज के बारे में आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी क्या है, ये चैप्टर नंबर 8 में मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ा उन सबको मालूम है कि पोलरीमीटर के थ्रू हम ऑप्टिकल एक्टिव मालूम करते हैं। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव उन यानी कि कंपाउंड्स को कहते हैं जो लाइट को यानी कि पोलराइज जो लाइट होती है उसको रोटेट करें राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है नाम जिसका पोलरीमीटर है, वो मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी समझाया होगा आपको। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, इसको हम जाहिर करते हैं पॉजिटिव को, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव? क्योंकि लाइट को रोटेट कराता है। तो अगर देखें ऑल हेक्सोस, यानी कि हेक्सोस की मीनिंग है ग्लूकोज यानी कि गलोक्टोज, जो भी कुछ है सारे के सारे कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अभी क्यों कहते हैं इसको डेक्स्ट्रो? ड्यू टू दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट साइड। यानी कि जब इनमें से हम लाइट पास करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये लाइट को राइट साइड पर यानी कि रोटेट कराएंगे। इस वजह से जितने भी अल्डोज है वो सारे के सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और इसको हम जाहिर करते हैं प्लस से। अगर हम देखें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बाद हम लोगों के पास लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम जाहिर करते हैं माइनस से, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो अगर हम देखें तो लेवो रोटेटरी वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो यानी कि लाइट को मीन्स के मूव कराए टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पर। यानी कि जितने भी कीटोज है लाइक फ्रुक्टोज, ये सारे के सारे लेवो रोटेटरी है। इनको इस वजह से कहते हैं रोटेटरी क्योंकि ये लाइट को मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कराते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आई होप कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम जाहिर करेंगे प्लस से, जबकि लेवो रोटेटरी को हम जाहिर करेंगे माइनस से। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन में पाया जाता है और क्लोज चेन में पाया जाता है। ये ओपन चेन फॉर्म है इसकी। अभी देखो यहाँ पे डी क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नंबर कार्बन पर OH जो है वो राइट हैंड साइड पर है, इस वजह से डी कहते हैं। अगर देखें प्लस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को राइट हैंड साइड पे मूव कराते हैं, तो इस वजह से ये साइन प्लस की, और इसका नाम ग्लूकोज है। एक्चुअली ओपन चेन में जो ग्लूकोज है वो यानी कि अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये यानी कि किलो चेन में खुद पे खुद यानी कि चेंज हो जाता है। जब किलो चेन में चेंज होता है तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक बनेगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और सेकंड बनेगा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अगर हम देखें तो ये किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, तो अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा तो उसको हम कहेंगे अल्फा, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो उसको हम कहेंगे बीटा। भी ये होगा कैसे एक मतलब देख लो। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 का है और ये कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगी माइनस, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगी प्लस। यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर चार्ज आएगी माइनस। ये जो H है ये चला जाएगा O के पास, तो O जो है चेंज हो जाएगा OH में। अभी ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी होता है और
राइट हैंड साइड होता है तो OH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, चाहे वो इस साइड पर हो जाए चाहे ये इस साइड पर हो जाए। जबकि कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस है और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सी प्लस है, तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन जो कंबाइन होकर रिंग की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अल्फा, देख रहे हो आप, कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हुआ। OH अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर होगा तो उसको अल्फा कहेंगे, और अगर OH बीट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो उसको जो है हम कहेंगे बीटा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कैसे बनता है। तो ये मैंने आपको बताया। एक मतलब और भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से बनता है। या इसका जो H है वो O के बाद चला जाएगा तो OH बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन माइनस वाला एक कार्बन नंबर 1 के साथ यानी कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओपनिंग चेन जो है वो चेंज हो गया क्लोज चेन में जो दो आइसोमर्स, एक अल्फा आइसोमर्स और एक यानी कि बीटा आइसोमर्स। अगर हम देखें तो इसको हम हेक्सागोनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हेक्सागोनल फॉर्म का मीन्स है कि रिंग की फॉर्म में भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और जब इसको रिंग की फॉर्म में इंडिकेट करेंगे तो इसका नाम होगा पैरानोज स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप देखो कि किस तरह से बनेगा, तो मैं ये आपको समझा रहा हूँ अल्फा। देखो ये है कार्बन नंबर 1, ये देखो कार्बन नंबर 1 लिखा, फिर कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और फिर ये कार्बन नंबर 4 के साथ 5 कार्बन है। और अगर आप देखो तो ये 5 कार्बन के साथ कार्बन नंबर 6 है जो इस साइड पर आया, और इस कार्बन नंबर 5 के साथ O है, ये देखो O पर आया कार्बन 5 पर, और ये डायरेक्ट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हुआ है। तो इस तरह से ये रिंग की फॉर्म हो गया। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा, अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इसको हम कहेंगे यानी कि बीटा, और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसको रिंग की फॉर्म में भी हम यानी कि लिख सकते हैं। किस तरह से लिखा है एक मतलब और देखो, देखो ये 6 की रिंग है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की है। तो अगर हम इसको देखें तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग जो है वो हेक्सागोनल की फॉर्म में आएगी। एक मतलब और सुन लो कि ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4 के साथ 5 कार्बन, 5 के साथ देखो क्या अटैच है, एक कार्बन नंबर 6 जो इस साइड पर है, और 6 के कार्बन नंबर 5 के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो ये अटैच होकर और ऑक्सीजन अगेन अटैच हुआ है कार्बन नंबर 1 के साथ। तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी करोगे तो आपको सारी बात यानी कि समझ में आ जाएगी। तो ये यानी कि जो है मोनोसेक्रेट्स के बारे में बात की, तो इस तरह से आप यानी कि जितने भी अल्डोज है उनकी आप इस तरह से बन सकते हैं। जिस तरह से ग्लूकोज का भी अल्फ़ा बीटा हो सकता है, इस तरह से ग्लेक्टोज का भी अल्फ़ा बीटा हो सकता है, इस तरह से मेनोज जो है उसका भी अल्फ़ा बीटा फॉर्म में हो सकता है। तो ये आप जितने भी अल्डो हेक्सोज है सब के लिए ये अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोसेक्राइड्स है ये आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एक